हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नौ बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप कि भारत में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला था, लेकिन रशिया ने जो है उसको रोक दिया। और ये एक बहुत ही बड़े लेवल का अटैक था। जी हाँ, रशिया ने जिसको धरा है, जिसको जो है पकड़ लिया है, उसने पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस तरीके से वो अटैक करने वाला था। और मेनली जो केंद्र सरकार के लोग हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उन सबको जो है ये यहाँ पे टारगेट कर रहा था ना। देखो, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अजीत डोभाल रशिया पहुंचे हैं और डोभाल प्लान से कई सारे देश जो है वैसे ही परेशान हैं। देखो, एक्चुअली में आज के समय इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो कंसर्न का पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। हमको जो है बिल्कुल यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि हमारी सिक्योरिटी जो है पुख्ता हो, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टरेन है, मतलब आजू बाजू के देश अगर आप देखोगे तो कहीं से भी किसी समय जो है यहाँ पे अटैक हो सकता है। और मेनली पाकिस्तान, इसके अलावा जो कई सारे इस्लामिक देश है ना, वो कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे फंडिंग तो करते ही हैं। देखो, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है आपको ग्रे लिस्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो टर्की टर्की भी जो है आपको ग्रे लिस्ट में देखने को मिलेगा। और यही जो है एक रीजन है कि एफएटीएफ ने इन सब देशों को जो है ग्रे लिस्ट करके रखा है, क्योंकि ये जो है टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं। अब देखो, रिसेंटली जो इस पे आर्टिकल पब्लिश हुए वो यहाँ पे ये बताते हैं कि रशिया ने एक आईएस इस्लामिक स्टेट का सुसाइड बॉम्बर पकड़ लिया, जो कि इंडिया की एलीट, मतलब जो केंद्र में लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन पे जो है यहाँ पे अटैक करता है। ये मिंट का आर्टिकल है, रशिया डिटेन आईएस सुसाइड बॉम्बर्स प्लॉटिंग टेरर अटैक अगेंस्ट एन इंडियन एलीट। और ये जो टेररिस्ट है ये बिलोंग करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, और इसकी ट्रेनिंग जो है वो टर्की में हुई है। जी हाँ, टर्की आपको पता है काफी हद तक हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि आमिर खान की भी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो आमिर खान को इस बात के लिए यहाँ पे कहा गया था कि आप जो है, जो एर्दोगान, जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ से यहाँ पे मिल के आ रहे हो, जबकि आपको ये चीज़ पता भी है कि जो टर्की है वो अभी के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है रखा गया है। अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है? बेसिकली ये देशों को मॉनिटर करती है कि कौन सा देश जो है टेररिस्ट को फंडिंग कर रहा है। जो भी देश टेररिस्ट को फंडिंग करता है उनको ये ग्रे लिस्ट कर देती है, ब्लैक लिस्ट कर देती है। सिंपली मतलब ये होता है कि अगर किसी भी देश जो है यहाँ पे टेररिस्ट को फंडिंग कर रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट, बैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोले कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में जाने से होता क्या है? देखो, एफएटीएफ एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बार ग्रे लिस्ट कर दिया ना, या ब्लैक लिस्ट पे आप चले गए, तब समझ लो आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है बिल्कुल भी यहाँ पे लोन नहीं देने वाले। मतलब इंटरनेशनली आपको जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप कहीं से भी जो है लोन नहीं ले सकते। अब देखो, अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की में ऐसा भी कहा जाता है कि करीब 12th ग्रेड की जो टर्किश पब्लिक स्कूल टेक्स्ट बुक है वो आर्म्ड जिहाद को जो है प्रमोट करती हैं। इस तरीके के कई सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए। और देखो, यहाँ पे अब्दुल्ला बॉस्कोट, ये 25 जुलाई 2022 का आर्टिकल है नॉर्डिक मॉनिटर का, 12th ग्रेड टर्किश पब्लिक स्कूल टेक्स्ट बुक प्रमोट्स आर्म्ड जिहाद। तो मेनली 12वीं क्लास की जो किताबें हैं वो इस तरीके की चीजें यहाँ पे प्रमोट करती हैं। और देखो, अगर ऐसा सच में है टर्की में, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। इससे मेनली जो है ये कुछ नहीं कर रही, ये टेररिज्म को जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में कैसे जो रशिया की एजेंसी है उसने जो है इस आतंकवादी को धर लिया, इसने क्या क्या चीजें बताई हैं भारत के बारे में, ये कहाँ टारगेट करने वाला था, ये कहाँ से बिलोंग करता था, इसकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और अंत में मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि क्या सच में टर्की में क्या सुसाइड बॉम्बर की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसको हम एफएसबी कहते हैं, उसने हाल ही में आज स्टेटमेंट दी कि ऑफिसर ने एक सुसाइड बॉम्बर को डिटेन कर लिया। ये मेंबर इस्लामिक स्टेट का है, इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ग्रुप का है, और ये प्लान कर रहा था टेररिस्ट अटैक वन ऑफ इंडियाज लीडरशिप एलिट। मतलब जो भारत में सरकारें बैठी हैं, मतलब केंद्र सरकार है, उसके जो यहाँ पे नेता हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, जैसे कि आप देखोगे हमारे एस जयशंकर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा अमित शाह हैं तो होम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं। ठीक है,
तो इस तरीके की जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, उनको जो है ये यहाँ पे टारगेट कर सकता था। और देखो, जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है ना रशिया की, ये एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी एजेंसी है। मेनली रशिया में पहले हुआ करती थी केजीबी। केजीबी जब 1991 था उस समय जो है यहाँ पे वर्क करती थी, मतलब इनका जो काम था वो बहुत ही अलग लेवल का था। मतलब केजीबी जिस तरीके से आप आज की इंटेलिजेंस एजेंसी सुनते हो ना, मोसाद के बारे में आप सुनते होगे, आप जो है रॉ के बारे में सुनते होगे, कई सारी मूवीज़ भी बनी है। रॉ जो हमारी है रिसर्च एनालिसिस विंग, उसमें भी आपको कई मूवीज़ देखने को मिलेगी, कई सारे एजेंट्स होते हैं, उनके ऊपर पिक्चर्स भी बनती हैं, जो कि कई साल जो है दूसरे देश में यहाँ पे रहते हैं। इनफैक्ट हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं खुद अजीत डोभाल जी, उनने भी जो है कई साल यहाँ पे दूसरे देश में बिताए हैं। और देखो, सबसे खतरनाक जो एजेंसी है ना, वो जो है इज़राइल की मोसाद को यहाँ पे माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की, मतलब रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको आप सोवियत यूनियन के समय केजीबी के नाम से जानते थे, उसी को आज फेडरल सिक्योरिटी सर्विस कहा जाता है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसका काम करने का तरीका रॉ, इज़राइल की जो मोसाद है, इन सब से आपको बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। मतलब इन लोग जो है बहुत ही हाई लेवल का काम करते हैं, जो कि आप और मैं तो क्या, कई देश जो है सोच भी नहीं सकते। इस तरीके का काम रशिया की जो सीक्रेट एजेंसी है वो हमेशा करती है। नाउ देखो हुआ क्या है कि सबसे पहले तो रशिया की जो सीक्रेट सर्विस है उनने जो है डिटेन कर लिया कि एक आईएस लीडर जो है सुसाइड बॉम्बर, जो कि टर्की से यहाँ पे आया है, उसको इन्होंने जो है धर लिया। मेनली ये बिलोंग करता था कहाँ से, ये आदमी बिलोंग करता था सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया मतलब बेसिकली जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो जगह है ना, वहाँ से ये जो है ऑपरेट करता था। और देखो, कई न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे ये भी बताते हैं कि टर्की में ऐसे कई सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे इस्लामिक स्टेट के। टेलीग्राम पे आपको कई सारे ग्रुप जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे ब्रेन वॉश कर देते हैं। मतलब जो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ना, उनको यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, तो उनका जो है ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और वहाँ पे जो है फिर प्लानिंग करी जाती है अटैक की कि भैया हमको किस देश में जो है प्लान करना है। तो वो इंडिया को जो है पहले से ही यहाँ पे टारगेट करके बैठी कि इंडिया को जो है बिल्कुल हमको टारगेट करना है। और उसी समय जो रशिया की सीक्रेट एजेंसी है, उन्होंने उसने जो है इसको धर लिया। अब जब इसको धर लिया तो इससे कई सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई। तो इसने सबसे पहले जो है यहाँ पे बताया कि जी हाँ, मैं इस्लामिक स्टेट का हूँ। इस साल इस्लामिक स्टेट इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और रशिया ने जो इसको ऑलरेडी बैन करके रखा हुआ है। तो मैं जो है पहले सेंट्रल एशिया में रहता था, वहाँ से जो है मैं टर्की गया, टर्की में जो है मेरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जो है मैं रशिया आया। अब देखो, रशिया से ये जो है भारत आता और तब जो है ये क्या करता, तब जो है ये पूरे अटैक को अंजाम देता है। लेकिन उसके पहले ही जो है रशिया ने इसको धर लिया और रशिया ने ऑफिशियली यहाँ पे वीडियो भी जो है रिलीज करी। मतलब इसकी वीडियो बनाई, फिर जो है भारत की सरकार को यहाँ पे भेजी कि देखो इस तरीके से जो ये टेररिस्ट अटैक यहाँ पे कंडक्ट कर रहा था। और ये आपकी जो दिल्ली में जो रूलिंग सर्कल बैठा है, मतलब दिल्ली में जो रूल कर रहे हैं, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, उनमें से ये किसी ना किसी को जो है टारगेट करता। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि आखिरकार ये किस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है ये इस्लामिक स्टेट को। देखो सिंपली यहाँ पे बहुत सारे मीडिया में आपको सोशल ग्रुप देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम जो है उसमें बहुत सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे। और देखो यहाँ पे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है बिल्कुल यहाँ पे उठा लेते हैं, उनका जो है यहाँ पे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आप देखो हमारे यहाँ भी, आपको इंडिया में भी कई सारे स्टेट्स में, कई सारे आप चले जाओ मेजर सिटीज़ में, आपको जो है कई सारे यहाँ पे ग्रुप देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है आपको फिर वो बुलाएँगे, उनको जो है ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आप बेबी पिक्चर भी देख लेना, उसमें भी जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, किस तरीके से जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग जो है किस तरीके से यहाँ पे होती है। और देखो, मैं एट लास्ट आपको बता दूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया कि टर्की में जो है इस इंसान की पूरी ट्रेनिंग हुई है, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। टर्की बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कर सकता है। उसका रीज़न सिंपली ये है कि ऑलरेडी टर्की जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और ये चाहता था कि पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट ना हो, पाकिस्तान यहाँ पे बन जाए। लेकिन पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में टर्की खुद जो है ग्रे लिस्ट हो गया था। और देखो जिस तरीके से इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखो अगर ये रशिया से आ जाता ना, तब तो हमको जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन रशिया ने जो है पहले ही इसको जो है यहाँ पे डिटेन कर दिया। नाउ एट लास्ट अब हमको जो है बिल्कुल यहाँ पे अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये इवेंट हुआ है, उससे जो है हमको काफ़ी कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में हमको जो है अपनी सिक्योरिटी को बिल्कुल जो है यहाँ पे एनहांस करना चाहिए। नहीं तो इससे जो है हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।